फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग की जो हमारी स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स की सीरीज चल रही है, इसमें हम नेक्स्ट चैप्टर को देख रहे हैं। चैप्टर 6 धरन में कर्तन प्रतिबल यानी कि शियर स्ट्रेस इन बीम के चैप्टर को हम कवर करेंगे। इसमें जो भी आपके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सभी टॉपिक को यहाँ पर कवर किया जाएगा। तो यदि आप पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं, इसके पहले हम बेंडिंग स्ट्रेस पढ़े थे और भी टॉपिक आपके थे और भी चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं चैप्टर 5 तक। तो यदि आप पीछे की वीडियो नहीं देखें तो स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में जाके आप पीछे की सभी वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपकी अपलोड हो चुकी है। थर्ड सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सभी सब्जेक्ट की वीडियोज़ देख सकते हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। धरन में कर्तन प्रतिबल आपका क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे डिटेल में। आपको यहाँ पर डेरिवेशन वगैरह नहीं करना है, केवल आपको फार्मूले की ज़रूरत है। फार्मूला हम देख लेंगे कौन से सेक्शन का क्या फार्मूला होता है। जैसे आपका आई सेक्शन होता है, टी सेक्शन होता है आपका, तो इस प्रकार से फार्मूले हमको चाहिए। यहाँ पर डिटेल में आपको डेरिवेशन नहीं करना, जो भी सिंपल से न्यूमेरिकल होंगे उसको भी हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा है धरनों में कर्तन प्रतिबलों की संकल्पना। कंसेप्ट ऑफ शियर स्ट्रेस जो होता है वो क्या होता है, तो इसको हमको देखना है। तो धरन पर अनुप्रस्थी बलों के प्रभाव में दो प्रतिक्रियाएं होती है। जो धरन पर आपका अनुप्रस्थी बल होता है उसके प्रभाव में दो प्रतिक्रियाएं होती है। दोनों प्रतिक्रियाएं कौन कौन सी है? फर्स्ट तो हमारा होता है कर्तन बल यानी कि शियर फोर्स, और सेकंड हमारा है नमन घूर्ण यानी कि बेंडिंग मूवमेंट। तो कर्तन बल के विरोध के लिए धरन की काट पर कर्तन प्रतिबल तथा नमन घूर्ण के विरोध के लिए धरन की काट पर आपका नमन प्रतिबल उपजते हैं। तो ये हो गया हमारा संकल्पना, धरनों में कर्तन प्रतिबलों की संकल्पना है। जो आपके दो प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती है, तो जो आपका शियर फोर्स होता है उसके विरोध के लिए धरन की काट पर आपका शियर स्ट्रेस, और जो बेंडिंग मूवमेंट होता है उसके विरोध के लिए धरन की काट पर आपका बेंडिंग स्ट्रेस उपजता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पूरक कर्तन प्रतिबल आपका क्या होता है। तो किसी कर्तन प्रतिबल के साथ सदैव उसी मान का परंतु विपरीत घुमाव घूर्ण का कर्तन प्रतिबल पहले प्रतिबल से लंब दिशा में अपने आप ही कार्य करने लगता है, जिसे हम पूरक कर्तन प्रतिबल कहते हैं। तो ये हो गया हमारा पूरक कर्तन प्रतिबल। नेक्स्ट हमारा है धरन पर कर्तन बल के विरोध स्वरूप उपजा कर्तन प्रतिबल। तो जो हमारा कर्तन बल के विरोध स्वरूप जो उपजा कर्तन प्रतिबल होता है, शियर स्ट्रेस होता है, वो क्या होता है, उसके क्या फार्मूले हैं, कैसे हम उसको ज्ञात करते हैं, तो ये हम देखेंगे। पूरा डिटेल में आपको डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, केवल फार्मूले हम देखेंगे। फिर भी हम थोड़ा सा फिगर की मदद से समझ लेते हैं। ये आपका एक फिगर है दिया गया है, एक आपका ये सेक्शन है, ये आपका ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है। ये आपकी जो लाइन है एन और यल पॉइंट आपका दिया है, जी और एच पॉइंट दिया गया है। और यहाँ पर आपका यहाँ पर देख सकते हैं फोर्स आपका लग रहा है, ये इधर से ये फोर्स हमारा है एफ, ये हमारा है एफ प्लस डेल्टा एफ। इधर से मूवमेंट लग रहा है एम और ये मूवमेंट हमारा है एम प्लस डेल्टा एफ। ये जो दूरी है एन एल से जी एस तक की दूरी y1 है, और ए बी कार्ड से सी डी कार्ड के बीच की दूरी हमारी क्या है, डेल्टा एक्स है। ये फिगर फर्स्ट है हमारा। सेकेंड वाला फिगर हमारा ये है, ये जो काट है हमारा यानी कि ए जी एच सी, इसको हम निकाल के यहाँ पर लेकर आए हैं अलग से। ए जी एच सी आप देख सकते हैं, ये हमारा फोर्स एफ है, एफ प्लस डेल्टा एफ, ये हमारा एस है इधर से, और इधर हमारा एस प्लस डेल्टा एस। तो ये हमारा हो गया सेकंड जो डायग्राम है, और ये हमारा स्ट्रेस है क्यू। नेक्स्ट हमारा जो डायग्राम है ये है, ये हमारा लाइन है एन ए यानी कि न्यूट्रल एक्सिस की लाइन है। ये हमारी एन ए से ये जो स्ट्रिप लगी है जिसका क्षेत्रफल डेल्टा ए है, वहाँ तक की दूरी वाई है। ये हमारी चौड़ाई बी है जो भी हमारी धरन है, और इसकी दूरी y1 है। और ये हमारा जो इसका दूरी है, जो कंप्रेशन में आपका न्यूट्रल एक्सिस के इधर आपका कंप्रेशन होता है, इधर टेंशन होता है, तो टेंशन की दूरी yt कहलाएगी, कंप्रेशन में दूरी yc कहलाएगी। तो ये हो गया हमारा कुछ पॉइंट। अब हम देखते हैं इसका जो फिर हमको फार्मूला मिलता है वो क्या मिलता है। कुछ इसके और भी पॉइंट्स हैं, लेकिन इसको ज़्यादा आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए हम इसको डिटेल में नहीं बता रहे। कैसे कैसे आपका जो फार्मूला मिला है वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं उस डायग्राम की मदद से। तो ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको अभी नहीं देख रहे हैं। केवल जो इंपॉर्टेंट है चीज़ें वही हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से इनको प्रूफ करके, और यहाँ से इनका फार्मूला हमको मिल जाता है Q इजकल टू एफ अपान आई इंटू बी इंटू ए इंटू वाई बार। तो यही हमारा मेन फार्मूला है स्ट्रेस निकालने का। जो हमारा शियर स्ट्रेस हम निकालते हैं तो इसी फार्मूले से हम निकालते हैं। ये फार्मूला हमारा Q इजकल टू एफ ए वाई बार अपन आई बी। तो इसका क्या मतलब है, Q क्या है, एफ क्या है, ए क्या है, ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। ये आपका क्या होता है, ये जो हमारा देख सकते हैं यहाँ पर वाई बार हमारा क्षेत्रफल ए के गुरुत्व केंद्र की एन ए से दूरी, वाई आपको पहले ही दिखाया गया। तो क्षेत्रफल ए के गुरुत्व केंद्र की एन ए से दूरी, न्यूट्रल एक्सिस से दूरी होती है, वही हमारी वाई बार होती है।
ए वाई बार आपका क्या होगा, क्षेत्रफल ए का एन ए पर गुण होगा। एफ आपका क्या है, काट पर कर्तन बल है, शियर फोर्स है। एफ आपका आई आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, न्यूट्रल एक्सिस पर दिया गया है। बी आपका क्या होगा, विड्थ होगी। और क्यू आपका क्या है, शियर स्ट्रेस है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। तो यहाँ से ये फार्मूला आपको याद रखना है शियर स्ट्रेस के लिए, क्यू इजकल टू एफ ए वाई बार अपॉन आई बी। यहाँ से आपका अगर एरिया दिया है, एरिया हमारा रहेगा, फोर्स रहेगा शियर फोर्स, वाई बार यानी कि डिस्टेंस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल सकते हैं जब भी हमारा एरिया अगर हमको पता है, यानी कि बी और डी का मान पता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं, और बी आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हमको क्यू की वैल्यू मिल जाएगी किसमें, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में। तो ये हमारा शियर स्ट्रेस का फार्मूला, मेन फार्मूला हमारा यही है, यही हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, अब अलग अलग सेक्शन के लिए हम देखेंगे क्या फार्मूला होता है हमारा। प्रूफ आपको नहीं करना है, आपके सिलेबस में प्रूफ नहीं दिया गया है, केवल आपको जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं वो पता होने चाहिए, और उस पर न्यूमेरिकल जो सिंपल न्यूमेरिकल है जो आपके एग्जाम में आते हैं उसको भी हम कवर करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर विभिन्न अनुप्रस्थ काटों में कर्तन प्रतिबलों का वितरण। तो अलग अलग जो आपके सेक्शन होते हैं उसमें कर्तन प्रतिबल का वितरण कैसे होता है शियर स्ट्रेस का, तो उसको हम देखेंगे। जैसे हम बेंडिंग स्ट्रेस में या फिर शियर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम उस चैप्टर पढ़े थे, तो उसमें हम क्या करते थे, शियर फोर्स डायग्राम बनाते थे, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाते थे। ऐसे इसमें भी हम क्या करेंगे, शियर स्ट्रेस का डायग्राम बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं जो रेक्टेंगुलर सेक्शन है, तो इसके लिए हमारा जो फार्मूला होता है यहाँ पर देख सकते हैं, रेक्टेंगुलर सेक्शन आपका कुछ इस प्रकार से होता है, डायग्राम देख सकते हैं। ये हमारी बी है चौड़ाई, ये हमारी टोटल गहराई डी होती है, न्यूट्रल एक्सिस तक की जो गहराई है डी बाई टू होती है। ये हमारी डिस्टेंस जो होती है, पतली स्ट्रिप जो होती है हमारी, जो छायादार छायांकित भाग है वहाँ तक की जो दूरी होती है वाई होती है। और इसका जो डायग्राम बनेगा, अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो उसका डायग्राम किस प्रकार से बनता है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ दूरी पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद से जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपको मिलेगा, न्यूट्रल एक्सिस पे आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मिलता है। और जो हमारा बी पॉइंट, यहाँ पर ए बी सी डी कुछ पॉइंट होगा, तो इस वाले काट ये जो लाइन है इस पर हमारा जीरो मिलता है, इस पर भी जीरो मिलता है। जब हम सॉल्व करेंगे तो वहाँ से हमको पता चलेगा। और जो हमारी न्यूट्रल एक्सिस वाली लाइन होती है, न्यूट्रल एक्सिस पे आपका शियर स्ट्रेस मैक्सिमम मिलता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, न्यूट्रल एक्सिस वाली लाइन को आगे तक लेकर आएंगे, और इस पर हम इस लाइन पर जितना हमारा शियर स्ट्रेस मिलेगा, जैसे मान लीजिए 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर मिल गया, तो यहाँ पर हम पॉइंट कर लेंगे। जैसे हम स्केल की मदद से हम स्केल में चेंज करके करते थे शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम जैसे हम बनाते थे, वैसे ही जैसे मान लेंगे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ऐसा कुछ मान लेंगे। और यहाँ पर हम पॉइंट कर लेंगे, और यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर जीरो है, और इसको ऐसे पैराबोलिक सर्कुलर हम मिलाते हैं। इसको हम डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से नहीं मिलाते हैं, क्योंकि स्क्वायर में इनका जो इक्वेशन आता है स्क्वायर में आता है। तो ये हमारा होता है क्यू मैक्स। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी स्ट्रेस होगा क्यू मैक्स होगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो होगा वो हमारा सिंपल क्यू होगा, स्ट्रेस होगा, शियर स्ट्रेस होगा, और ये हमारा शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होता है इस पॉइंट पर। तो इस प्रकार से अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो इस प्रकार से शियर स्ट्रेस का डायग्राम आपका बनता है। तो अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग डायग्राम होते हैं, जैसे हम SFD BFD में देख रहे थे। तो इसके लिए फार्मूला आपका क्या हो जाएगा, इसके लिए जो फार्मूला होगा हमारा क्यू मैक्स इक्वल टू एफ डी स्क्वायर अपॉन 8I, या फिर इसको हम बोल सकते हैं, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, क्यू मैक्स इक्वल टू 1.5 क्यू एवरेज। ठीक है, ये आपका फार्मूला आ जाता है। एफ डी स्क्वायर अपन 8I था, तो आई को हम चेंज कर दिए किसमें, BD/12 में, क्योंकि आयताकार सेक्शन है तो आयताकार सेक्शन का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला आपको पता है, BD/12 होता है। तो आई की वैल्यू हम यहाँ पर रख दिए, तो आपका ये चेंज हो गया इस प्रकार से। तो यहाँ से हमारा फार्मूला मिल जाता है क्यू मैक्स इक्वल टू 1.5 क्यू एवरेज। तो इससे में हम निकाल सकते हैं, अगर क्यू एवरेज की वैल्यू हमको पता है तो यहाँ से देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, 3/2 तो आपका हो गया 1.5। तो क्यू एवरेज की वैल्यू हमको कहाँ से मिलती है, यानी कि क्यू एवरेज का फार्मूला क्या होगा ये हमको पता करना है। तो आप देख सकते हैं 3/2 1.5 हो गया, और F/BD ये आपका क्या है, ये पार्ट है F/BD। तो BD को हम क्या लिख सकते हैं, BD हमारा क्या होता है, B × D हमारा क्या होता है, एरिया होता है, ये हमको पता है। तो F/A हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं 1.5 क्यू एवरेज, F/A को। तो जब भी आपको डायरेक्ट इस फार्मूले से अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन है और क्यू मैक्सिमम निकालना है तो ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं 1.5 क्यू एवरेज। ये आपका बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए क्यू मैक्सिमम कितना होगा। तो 1.5 क्यू एवरेज, और क्यू एवरेज की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, F/A से, यानी कि शियर फोर्स पता है हमको और एरिया पता है, तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 का, तो क्यू मैक्सिमम मिल जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं F/BD है, BD हमारा क्या होता है, एरिया होता है, B × D। तो ये हमारा हो गया, और ये फार्मूला हमको मिलता है कैसे, जो क्यू मैक्सिमम का फार्मूला है F/A/y/IB। तो यहाँ पर हमारा वहाँ से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो FD² अपन
1.8i होता है और i की वैल्यू हम यहाँ पर रख दी है, इसलिए हमारा ये चेंज होकर ये हमको फार्मूला। तो मेन हमको ये याद रखना है कि रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो उसमें हमारी क्यू मैक्सिमम की वैल्यू क्या होती है 1.5 क्यू एवरेज के बराबर होती है। अतः आयताकार काट के लिए अधिकतम कर्तन प्रतिबल औसत से 50% अधिक होता है। अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो इसका हमको पता चल रहा है कि जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा एवरेज से यानी कि औसत से 50% आपका अधिक होगा। तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर के लिए। नोट में कुछ पॉइंट है उसको भी हम देख लेते हैं। काट की न्यूट्रल एक्सिस पर कर्तन प्रतिबल अधिकतम होता है, ये आप याद रखेंगे, जबकि नमन प्रतिबल शून्य होता है। जो हम बेंडिंग स्ट्रेस निकाल रहे थे वो हमारा क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस का भी एक क्वेश्चन हम यहाँ पर कर लेंगे लास्ट में, क्योंकि बेंडिंग स्ट्रेस का उस टाइप का क्वेश्चन नहीं किया जहाँ पर आपको बेंडिंग स्ट्रेस का डायग्राम बनाना हो, तो इसलिए इसी में हम शियर स्ट्रेस वाले चैप्टर में बेंडिंग स्ट्रेस का भी उस टाइप का एक न्यूमेरिकल हम करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो काट की यानी कि न्यूट्रल एक्सिस होती है उस पर आपका शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होता है, जबकि आपका बेंडिंग स्ट्रेस वहाँ पर 0 होता है। बेंडिंग स्ट्रेस आपका न्यूट्रल एक्सिस पर 0 होगा और शियर स्ट्रेस आपका मैक्सिमम होता है। और काट के ऊपरी तथा निचले किनारों पर कर्तन प्रतिबल शून्य तथा नमन प्रतिबल अधिकतम होते हैं। तो आपका अपोजिट है जो आपका सेक्शन होता है। अभी मान लीजिए यहाँ पर अगर हम यहीं पर देख लेते हैं, जो आपका ये सर्कुलर दिया गया है, तो ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, ये हमारा ऊपरी पॉइंट है और ये हमारा निचला पॉइंट है। तो जो न्यूट्रल एक्सिस होता है यहाँ पर आपका शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा लेकिन बेंडिंग स्ट्रेस 0 होगा। जहाँ पर शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होता है वहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस 0 होता है, और जहाँ पर शियर स्ट्रेस 0 होगा वहाँ पर बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होगा। तो शियर स्ट्रेस कहाँ 0 होता है, इस पॉइंट पे ऊपरी किनारे पर, निचले किनारे पर 0 होगा, और यहाँ न्यूट्रल एक्सिस पर मैक्सिमम होता है शियर स्ट्रेस, और बेंडिंग स्ट्रेस आपका ऊपरी और निचले किनारे पर मैक्सिमम होता है और न्यूट्रल एक्सिस पर आपका 0 होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है। तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, ये फार्मूला आपको याद रखना। नेक्स्ट हमारा है डी व्यास की वृत्ताकार काट के, यानी कि सर्कुलर सेक्शन के लिए आपका फार्मूला क्या होता है, तो इसी फार्मूले में हम रख देते हैं। तो यहाँ से हमारा सर्कुलर सेक्शन के लिए जो फार्मूला मिलता है क्यू मैक्स इक्वल टू 1.33 क्यू एवरेज। यहाँ पर आपको प्रूफ नहीं देखना है, केवल फार्मूले आपको ध्यान देने हैं। तो क्यू मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.33 क्यू एवरेज, इसके लिए फार्मूला। तो क्यू एवरेज की आपका जो क्यू एवरेज क्या है F/A है, तो यहाँ से हम क्यू एवरेज की वैल्यू रख देंगे, 1.33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू मैक्सिमम मिल जाएगा किसके लिए, सर्कुलर सेक्शन के लिए। अतः वृत्ताकार काट के लिए अधिकतम कर्तन प्रतिबल औसत से 33.3% अधिक होता है। तो ये हो गया हमारा सर्कुलर सेक्शन के लिए ये फार्मूला। ये कंपटीशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं आई सेक्शन। तो जो आई सेक्शन है ये आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन की वजह से ज़्यादा क्लियर होगा, फिर भी हम इसको देख लेते हैं थोड़ा बहुत। इसके बाद हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि आई सेक्शन का जो डायग्राम वगैरह है, जो शियर स्ट्रेस का डायग्राम है वो कैसे बनता है, क्या होता है, इसके फार्मूले क्या होते हैं। इसके जस्ट ऐसे जैसे मान लीजिए सर्कुलर में आपको मिल गया, रेक्टेंगुलर में मिल गया सिंपल सा एक फार्मूला, तो इस प्रकार से नहीं मिलता है। तो इसको हम क्वेश्चन की वजह से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आई सेक्शन आपको दिखाया गया है, ये आपका आई सेक्शन है, ये आपको पता है ये फ्लैंज होता है और ये आपका वेव होता है। ये दोनों आपके फ्लैंज है और ये आपका वेव होता है। इसकी चौड़ाई आपकी बी दी गई है, इसकी आपकी कैपिटल बी दी गई है, इसकी जो वेव की गहराई है डी है और टोटल जो गहराई कैपिटल डी है आपका। ये न्यूट्रल एक्सिस की लाइन है, ये आपका देख सकते हैं। और इसका शियर स्ट्रेस डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनता है। न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होता है, शियर स्ट्रेस आपका मैक्सिमम होता है, और ये जो शियर स्ट्रेस है, ठीक है, यहाँ पर 0 होगा, ऊपरी जो आपका पॉइंट होगा ऊपरी किनारा उस पर 0 होता है। लेकिन ये जो किनारा आपका है फ्लैंज का, ये वाला किनारा, इस पर आपका कुछ इतना आपको मिल गया शियर स्ट्रेस, ठीक है, यहाँ तक। तो ये हम कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। लेकिन जो ये वेव वाला जो किनारा है ये वाला, ये हमारा जाता है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक की जो दूरी होती है, यहाँ तक की जो दूरी होती है हमारी होती है वेव का जो हमारा ये मिलता है शियर स्ट्रेस, वो हमारा मिल जाता है। और फिर हमारा हो जाता है ये जो हमारा मैक्सिमम है न्यूट्रल एक्सिस पे, फिर हमारा घटता हुआ चलाता है। तो इस प्रकार से हमारा हो गया। आप देख सकते हैं Q1 है यहाँ से यहाँ तक, Q2 आपका यहाँ से यहाँ तक हो गया, और ये आपका है Q, और ये हमारा है Q मैक्स। तो इस प्रकार से आपको मिल जाता है। और यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पर भी आपका इसी प्रकार से कुछ मिल जाता है। तो ये हमारा आई सेक्शन के लिए जो शियर स्ट्रेस का डायग्राम बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर दिखाया गया आपको फ्लैंज के लिए क्या फार्मूला होगा, वेव के लिए क्या होगा। इसमें अलग अलग हम निकालते हैं जो आई सेक्शन होता है। तो फ्लैंज के लिए आपका दिया है Q इक्वल टू F/2I इंटू डी स्क्वायर अपन 4 माइनस वाई स्क्वायर पर वलय होगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर मिल रहा है। फ्लैंज में वेव के साथ जोड़ पर जो जोड़ होता है वहाँ पर आपको कितना मिलेगा, Qn इक्वल टू F/8I
इंटू डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है, स्मॉल डी स्क्वायर। ये आपके कहाँ पर है, फ्लैंज में वेव के साथ जोड़ पर। और फिर हमारा ये क्यू है, Q1 है, आपको दिखा सकते हैं फिगर में। क्यू हमारा क्या है, ये क्यू था हमारा, Q1 हमारा क्या है, फ्लैंज के साथ वेव के जोड़ पर हमारा हो गया Q1। और फिर हमारा है वेव के लिए, अब वेव के लिए निकालेंगे तो क्यू हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रकार से इसे फार्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। और वेव में फ्लैंज के साथ जोड़ पर हमारा कितना हो जाएगा, Q2 हो जाएगा, एफ अपॉन 8I इंटू कैपिटल बी अपन स्मॉल बी इंटू डी स्क्वायर माइनस कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर, इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। और फिर हमारा क्यू मैक्सिमम की अगर बात करें तो यही आपका फार्मूला जो आपका होता है, यहाँ पर देख सकते हैं, एफ अपॉन 8I इंटू कैपिटल बी अपॉन स्मॉल बी इंटू कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर प्लस एफ अपॉन 8I इंटू डी स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाता है क्यू मैक्सिमम का फार्मूला आई सेक्शन के लिए। तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इस फार्मूले को जब हम इसका क्वेश्चन करेंगे आई सेक्शन का, तब हमको वहाँ पर क्लियर समझ में आएगा। नेक्स्ट हमारा टी तथा एल सेक्शन, तो इसको भी हम डायरेक्ट नहीं समझ सकते, क्वेश्चन की मदद से ही समझ सकते हैं। तो फिर भी हम क्वेश्चन को देख सकते हैं यहाँ पर, जो टी सेक्शन है एल सेक्शन है किस प्रकार से बनता है, इसका डायग्राम कैसे बनता है। तो इसके लिए फार्मूला एफ ए वाई बार अपन आई बी, यही हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, यही आपका फार्मूला ही है मेन, ठीक है, द्वारा Q1 Q2 तथा Q मैक्स के मान ज्ञात किए जा सकते हैं। इस फार्मूले की मदद से ही हमारे Q1 के मान, ये जो आपके यहाँ से आता है की दूरी Q1, यहाँ से आता है की दूरी Q2 और ये आपका Q मैक्सिमम है, तो इसके मान हम ज्ञात कर सकते हैं इसी फार्मूले की मदद से। तो ये आपका टी सेक्शन है, ये आपका एल सेक्शन है। तो इसके लिए क्या होगा, एक न्यूट्रल एक्सिस की लाइन होगी और ये जो आपकी दूरी है, ठीक है, ये दूरी आपकी Q1 है, यानी कि इसके लिए ये जो फ्लैंज है हमारा, इसके लिए Q1 है और ये जो वेव है केवल इतने के लिए हमारी दूरी हम यहाँ तक मिली Q2। और ये हमारी न्यूट्रल एक्सिस की जो यहाँ पर आपको स्ट्रेस मिलेगा, ये हमारा होगा शियर स्ट्रेस Q मैक्स। ये हमारा हो गया। एल सेक्शन के लिए कुछ ऐसे ही बनेगा, ठीक है, एल सेक्शन का भी कुछ ऐसे ही बनेगा डायग्राम। तो आप देख सकते हैं, जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पर आपको क्लियर समझ में आएगा। तो ये हो गए कुछ फार्मूले आपके जो शियर स्ट्रेस से रिलेटेड थे। अभी हम देखते हैं इनके न्यूमेरिकल को, जो आपके सिंपल से न्यूमेरिकल है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको हम करेंगे यहाँ पर न्यूमेरिकल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हमारा न्यूमेरिकल है, फर्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है, इसे हम डायग्राम भी बनाएंगे न्यूमेरिकल के साथ साथ। तो यहाँ पर एक आपका क्वेश्चन दिया गया है, 100 mm चौड़ी तथा 225 mm गहरी एक आयताकार धरन 25 किलोन्यूटन अपरूपण बल के अधीन है, अपरूपण वितरण का रेखा चित्र बनाएं तथा अधिकतम अपरूपण प्रतिबल की गणना करें। रेखा चित्र भी बनाना है, जो अपरूपण शियर स्ट्रेस का वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका आपको डायग्राम भी बनाना है और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की गणना भी करना है। तो देखिए आपका शियर फोर्स की वैल्यू दी गई है 25 किलोन्यूटन, ठीक है, एफ की वैल्यू इसको हम न्यूटन में चेंज कर लिए। और फार्मूला आपका क्या होता है शियर स्ट्रेस निकालने का, Q इक्वल टू एफ ए वाई बार अपन आई बी। और ये आपका कैसा सेक्शन है, आयताकार सेक्शन है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम इसका अगर डायग्राम बनाएं आयताकार सेक्शन का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसका जो डायग्राम है, एक आयत हम बना लेंगे, 100 mm चौड़ी और 225 mm गहरी है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया चौड़ाई, ये बी हो गया, और ये हमारी हो जाएगी गहराई 225 mm, ये हो गए। इस प्रकार से हम डायग्राम बना लेते हैं। और यहाँ पर आपका एक न्यूट्रल एक्सिस होगा, रेक्टेंगुलर सेक्शन है, तो ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया हमारा एन ए, और इसको हम आगे तक ले जाएंगे क्योंकि आगे हमको डायग्राम भी बनाना है। जब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपका पता रहेगा तभी हम डायग्राम बना सकते हैं। तो ये हमारा हो गया ए पॉइंट, ये हमारा हो गया बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। और यहाँ जो आपका ये हाफ पार्ट पे न्यूट्रल एक्सिस है और इसका जो आपका सेंटर होगा कुछ यहाँ पर होगा इस हाफ पार्ट का। तो इस सेंटर से और यहाँ तक की जो दूरी होगी वही होती है हमारी वाई बार, ठीक है। ये जो दूरी होती है वाई बार होती है, पहले भी आप वाई बार कई बार एक्स बार वाई बार की वैल्यू हम निकाले हैं। तो ये जो आपका अलग अलग पार्ट बन गया, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, तो इसकी जो यहाँ तक की दूरी जो होती है वही हमारी होती है वाई बार, इसके सेंटर से और जो हमारी न्यूट्रल एक्सिस की लाइन है इसके बीच की दूरी। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं एफ की वैल्यू मिली हुई है आपको, बी भी मिला है, डी भी मिला है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी पार्ट पर यानी कि तीनों किनारे पर, यानी कि जो ऊपरी किनारा है, निचला किनारा है, न्यूट्रल एक्सिस है, इन तीनों पॉइंट पर हम शियर स्ट्रेस की वैल्यू निकालेंगे। तो क्यू ए बी पर जब हम निकालते हैं, यहाँ पर क्यू ऐसे लिखेंगे शियर स्ट्रेस क्यू ए बी पॉइंट पर, तो यहाँ पर क्या होता है हमारा ऊपरी किनारे पर 0 होगा। फिर जब हम न्यूट्रल एक्सिस पर निकालेंगे क्यू,
एन ए पॉइंट पर, तो एन ए पॉइंट पर क्या होगा, एफ ए वाई बार अपन आई बी, तो सारी वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पर। एफ आपका कितना है 25 × 10⁻3, और आपका ए क्या हो जाएगा बी × डी, ठीक है। और डी आपका क्या होगा इसमें, ये टोटल आपका 225 है, और यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ तक की दूरी हमारी हो जाएगी 112.5 mm, ठीक है। केवल हम एक पार्ट को लेके चल रहे हैं, चाहे ऊपर से लेके चलें या फिर नीचे से लेके चलें, ठीक है। तो इसको हम लेके चल रहे हैं, तो इसकी जो दूरी हो जाएगी इस पार्ट को ए बी और ये जो न्यूट्रल एक्सिस वाली लाइन है इतने पार्ट में, तो आपकी डी कितना हो जाएगा 112.5, D/2 होता है। तो 100 × ये आपका बी हो गया, ये हमारा डी हो गया 112.5, ये अन्य पॉइंट पर यहाँ तक निकाल रहा है ना, यहाँ तक तो निकाल ही रहेगा, पूरी डी हम लेंगे तो यहीं तक निकाल रहे हैं, तो यहीं तक की गहराई हम लेंगे। ये हो गया एफ × ए इक्वल टू क्या होगा बी × डी हो गया। वाई बार की दूरी क्या हो जाएगी, वाई बार हमारा हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारा टोटल 112.5 है एफ ए वाई बार। तो वाई बार हमको निकालना है, कितना होगा हमारा ये हमको बताना है। तो ये आपकी वाई बार की दूरी जो इसका आपका सेंटर होता है, बिल्कुल ये इसके इस पार्ट के सेंटर में होगा, तो टोटल हमारा 112 है, ठीक है। तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 112.5/2, इनकी आधे पर होगी, जो D/2 हमारा है 112.5, इसकी आधे दूरी पर होगा या हमारा सेंटर। तो टोटल में से हम क्या करेंगे 112.5/2 लिख सकते हैं वाई बार की वैल्यू, ठीक है। तो 112.5 और /2 है, तो 2 हम नीचे लिखेंगे, और नीचे जो आपका I × B होता है, तो B की वैल्यू तो 100 है, I की वैल्यू क्या हो जाएगी, आयताकार सेक्शन है BD की वैल्यू 12, यानी कि 100 × 225 का क्यूब बाई 12, तो 100 BD की वैल्यू 12 होगा, 12 हम ऊपर लिख सकते हैं। और इसका जो 112.5/2 था, तो 2 हम नीचे लिखेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं हम I की वैल्यू पहले लिखे, BD की वैल्यू 12, B आपका क्या है 100 है, डी की जगह क्या है टोटल, इसमें जो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे टोटल का निकालेंगे, रेक्टेंगुलर सेक्शन का निकालना है, तो B × D यानी कि 225 का क्यूब इंटू आपका क्या है ये B है, तो B आपका क्या है 100 है, ये हो गया हमारा। और 112.5/2 था, तो 2 हम नीचे लिख रहे हैं, और इसका जो बट्टे 12 था ये 12 हम ऊपर लिख लिए, तो आप समझ रहे होंगे 112.5/2 ये हो गया हमारा वाई बार के लिए D/2, इसका जो हाफ होगा 112.5/2, और इसमें जो आपका 12 नीचे था इसको हम ऊपर लिख लिए, और ये 100 हमारा क्या है चौड़ाई है B। तो इस प्रकार से हम ये लिख सकते हैं, और इसको पूरा हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा मिल जाएगा 1.667 न्यूटन पर mm²। कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, अगर कहीं मिस्टेक होगा तो उसको सही कर लीजिए। तो ये हमारा एन पर हो गया न्यूट्रल एक्सिस पर। अगर हम CD पर निकालें तो CD पर आपका क्या है, पहले ही आपको नोट में बता दिया गया है कि जो आपका दोनों किनारे होते हैं शियर स्ट्रेस क्या होता है, किनारों पर 0 होता है और न्यूट्रल एक्सिस पर मैक्सिमम होता है। तो केवल हम न्यूट्रल एक्सिस पर निकालते हैं, वही हमारा मैक्सिमम होता है, और किनारों पर 0 होगा। तो न्यूट्रल एक्सिस पर तो हम निकाल लिए। अब हमारा जो फार्मूला होता है आयताकार सेक्शन के लिए, क्यू मैक्स इक्वल टू क्या होता है, क्यू मैक्सिमम इक्वल टू हमारा होता है 1.5 × क्यू एवरेज, ये हमको पता है फार्मूला होता है। क्यू एवरेज इक्वल टू क्या होता है F/BD होता है, तो इसको हम रखेंगे फार्मूले में 1.5 × क्यू एवरेज को क्या लिख सकते हैं F/A होता है, A इक्वल टू क्या होगा B × D, ये हमारा होता है। तो यहाँ पर सारी वैल्यू हम पुट करेंगे 1.5 × F आपका क्या है 25 × 10⁻³ अपॉन B आपका क्या है 100 है, और D आपका क्या है 225 है। ये आपका टोटल हम गहराई यहाँ पर लेंगे, क्योंकि क्यू मैक्स निकाल रहे हैं, एन पर निकाल रहे थे, इसलिए हम यहाँ पर इसकी आधी गहराई ले रहे थे। तो यहाँ पर जब क्यू मैक्स को हम सॉल्व करेंगे, यानी कि डायरेक्ट हम यहाँ पर रख सकते थे F/A की वैल्यू, और इसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते, तो यहाँ पर हो जाएगा वो आपका 1.667 न्यूटन पर mm²। यहाँ पर हम देख सकते हैं डायरेक्ट भी आपको मिल गया वही वैल्यू, क्योंकि हमको पता है एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, जो आपको पहले बताया गया कि जो आपका शियर स्ट्रेस होता है वो किनारों पर 0 होता है, न्यूट्रल एक्सिस पर मैक्सिमम होता है। तो किनारों पर हम क्या लिख दें कि AB = 0, इस किनारे पर 0 है, CD पर भी 0 है, और न्यूट्रल एक्सिस पर हम इनकी वैल्यू निकाल लेंगे शियर स्ट्रेस कितना होगा। तो न्यूट्रल एक्सिस पर जब हम निकालें शियर स्ट्रेस की वैल्यू QNA, तो यहाँ पर आ रहा है 1.667 न्यूटन पर mm²। तो अगर हम इसको चेक करें कि आपका ये सही है कि गलत है, तो क्यू मैक्सिमम इक्वल टू फार्मूला क्या होता है 1.5 क्यू एवरेज होता है। तो इससे हम निकालें तो इससे थोड़ा टाइम आपको लगा, FA वाई बार अपन IB इन सब की वैल्यू रखेंगे, और इसमें हम डायरेक्ट रख सकते हैं, इससे भी हम निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट हमारा आयताकार सेक्शन है, मैक्सिमम हमको शियर स्ट्रेस की वैल्यू बतानी है, तो डायरेक्ट हम ये फार्मूला रखेंगे क्यू मैक्स इक्वल टू 1.5 क्यू एवरेज, और यहाँ पर क्यू एवरेज की हम वैल्यू रख देंगे। F आपको पता ही था, B और D भी इसमें पता था, तो डायरेक्ट हम B और D की वैल्यू रखते, और यहाँ से हम निकाल लेते क्यू मैक्स की वैल्यू। और हमको पता है क्यू मैक्स कहाँ पर होता है,
इसके न्यूट्रल एक्सिस पर होता है। तो अब हम इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, जो कि शियर स्ट्रेस का डायग्राम होता है। यहाँ पर कुछ दूरी पर हम एक लाइन इन्हीं की लंबाई में, जो इनकी गहराई है उतनी गहराई में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको पता है कि इस किनारे पर जीरो है, शियर स्ट्रेस यहाँ पर भी जीरो है, और न्यूट्रल एक्सिस पर मैक्सिमम हो जो कितना है 1.667 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इसको हम स्केल पर कुछ भी मान लेंगे, इतना जो मान है इसका मान 2 सेंटीमीटर के बराबर है, ऐसा कुछ। तो इस लाइन पर हम वहाँ पर पॉइंट कर लेंगे जहाँ पर 2 सेंटीमीटर होगा, और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर जीरो है, इसको हम सर्कुलर मिलाएंगे, पैराबोलिक जिसे हम मिलाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको ला के ऐसे और इस पॉइंट से होते हुए इस प्रकार से हम इसको मिला देंगे। ठीक है, जैसे हम SFD BMD बनाते थे सेम उसी प्रकार से, बस आपका ये इसके साइड में बनता है शियर स्ट्रेस का डायग्राम। तो ये हमारा हो गया शियर स्ट्रेस का डायग्राम रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। और ये हमको पता भी है कि न्यूट्रल एक्सिस पर आपका शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होता है। तो या तो हम ऐसे निकालते एन पर, या फिर डायरेक्ट हम इस फार्मूले की मदद से निकाल सकते थे। ठीक है, ये 2 तरीका आपको बताया गया। ठीक है, आर करके। तो यही हो गया आपका आंसर, और ये आपका हो गया शियर स्ट्रेस मैक्सिमम। तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर मिली, ये आपका हो गया क्यू मैक्स, ये आपका हो गया कितना 1.667 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यही हो गया हमारा शियर स्ट्रेस डायग्राम। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्लियर होगा कि शियर स्ट्रेस डायग्राम आपका क्या होता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा ये न्यूमेरिकल। नेक्स्ट जो हमारा न्यूमेरिकल है उसको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है एक 100 mm वृत्ताकार परिच्छेद वाली धरन के किसी परिच्छेद पर 500 न्यूटन का अपरूपण बल लगाया गया है। इस परिच्छेद पर प्रेरित अधिकतम अपरूपण प्रतिबल का मान बताइए। तो एक आपका 100 mm वृत्ताकार परिच्छेद, यहाँ पर सर्कुलर सेक्शन आपका दिया गया है। इस प्रकार से सर्कुलर सेक्शन हम कुछ बना लेंगे। इसमें क्या होगा, इनका डया दिया गया होगा 100 mm। तो ये हमारा हो गया डया, इनका क्या हो गया 100 mm दिया गया है, ये टोटल ये हो गया हमारा 100 mm। तो एक 100 mm वृत्ताकार परिच्छेद वाली धरन के किसी परिच्छेद पर 500 न्यूटन का अपरूपण बल लगाएंगे। शियर फोर्स आपका कितना दिया गया है 500 न्यूटन। तो इसको हम ये आपका 500 न्यूटन हो गया। एरिया अगर हम निकालेंगे तो π/4 d स्क्वायर से निकालेंगे। तो डी आपका क्या है 100 mm है, तो यहाँ से हम एरिया निकाल सकते हैं। और यहाँ पर और भी वैल्यू अगर निकालनी है, आई की वैल्यू निकालनी है, वाई की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमारा क्या, इसका सेंटर हमारा हो जाएगा यहाँ पर कहीं, वही हमारी न्यूट्रल एक्सिस वाली लाइन होगी सेंटर पर इसके। ठीक है, ये हमारी हो गई न्यूट्रल एक्सिस की लाइन, और ये हमारा हो गया टोटल डी। और इसका हमको बनाना शियर स्ट्रेस का डायग्राम, और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हमको बताना है। तो आपको पता है कि जो वृत्ताकार सेक्शन होता है सर्कुलर सेक्शन के लिए क्यू मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होती है 1.33 क्यू एवरेज। तो डायरेक्ट हमको यहाँ पर फार्मूले में पुट कर देना है वैल्यू, और यहाँ से क्यू मैक्सिमम की वैल्यू हमको निकाल लेनी है। क्यू मैक्सिमम इक्वल टू 1.33 क्यू एवरेज की वैल्यू क्या होती है F/A होती है। तो 1.33 इंटू एफ आपका क्या हो जाएगा 500 न्यूटन, और ए आपका क्या हो जाएगा, ए हमने निकाला यहाँ पर π/4 और 100 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा हो सकता है 4 हम ऊपर लिख देंगे और पाई इंटू 100 का स्क्वायर। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको। तो ये हमारा हो गया, ऐसे हम लिख लेंगे। और यहाँ से हमारी जो क्यू मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी, क्यू मैक्सिमम की जब हम सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0.08 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया क्यू मैक्सिमम की वैल्यू। तो डायरेक्ट हमको फार्मूला पता था, आयताकार और जो हमारा सर्कुलर सेक्शन होता है उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं होती, डायरेक्ट फार्मूला पर पता है, उस फार्मूले में वैल्यू रखेंगे। तो इसलिए आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि आयताकार में क्यू मैक्सिमम इक्वल टू 1.5 क्यू एवरेज होता है, और वृत्ताकार में क्यू मैक्सिमम इक्वल टू 1.33 क्यू एवरेज होता है। तो यहाँ से डायरेक्ट आपको मिल गया क्यू मैक्सिमम। और ये मैक्सिमम होता कहाँ है, शियर स्ट्रेस न्यूट्रल एक्सिस पर होता है। तो इसके लिए हम शियर स्ट्रेस का डायग्राम कैसे बनाएंगे, इतने ही जो इनका डया दिया गया है उतने ही डया में एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर आपका जीरो होगा, यहाँ पर जीरो होगा, किनारों पर आपको पता है, और न्यूट्रल एक्सिस पे आपका मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पर आया 0.08। तो इसको हम मान लेंगे कि कुछ ये जो दूरी आपकी है स्केल पर 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर जो भी है, इसको मान लिए यहाँ पर आपका पॉइंट आ रहा है। तो इसको हम यहाँ से मिलाते हुए, इस प्रकार से मिलाते हुए एक डायग्राम, ये सर्कुलर आपका होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन हम इसको नहीं बनाते हैं, सर्कुलर बनाते हैं। ठीक है, ऐसे मिलाते हुए इसको हम एक डायग्राम बना लेंगे, और यही हमारा हो जाएगा क्यू मैक्सिमम। क्यू मैक्सिमम इक्वल टू 0.08 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये आपका हो गया शियर स्ट्रेस डायग्राम सर्कुलर सेक्शन के लिए। तो इसी प्रकार से हम इसको फाइंड कर लेते हैं। ये आपका हो गया आंसर।
तो ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आई सेक्शन। आई सेक्शन का एक हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आई सेक्शन के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन दिया गया है। चित्र में प्रदर्शित आई काट पर 50 किलोन्यूटन का कर्तन बल कार्य करता है। तो ये आपका शियर फोर्स कितना कार्य करता है, 50 किलोन्यूटन का। तो निम्न की गणना कीजिए। अधिकतम कर्तन प्रतिबल यानी कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हमको बताना है, वेब में न्यूनतम कर्तन प्रतिबल बताना है, औसत कर्तन प्रतिबल हमको बताना है, एवरेज शियर स्ट्रेस, और फ्लैंज में अधिकतम कर्तन प्रतिबल हमको बताना। तो ये सारी चीज़ें 4 पॉइंट हमको बताने हैं। ये आपका आई सेक्शन है, ये आपका फिगर डायग्राम आपका दिया गया क्वेश्चन में। ये आपका आई सेक्शन है, ये 600 mm इसकी चौड़ाई, ठीक है। ये वेव की चौड़ाई 5 mm है, टोटल गहराई हमारी 180 mm है, और ये फ्लैंज की जो मोटाई है आपकी या गहराई कह सकते हैं 7.5 mm, 7.5 mm। ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है। ये आपको फर्स्ट मान लिया इसको फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये हमारा थर्ड पार्ट। तो हम इसको सॉल्व करेंगे और इसमें आपका इसमें शियर स्ट्रेस का डायग्राम बनाएंगे और सारी वैल्यू को हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमको पता है फार्मूला क्या होता है, Q=F(A)y(r)/IB। Q=F(A)y(r)/IB होता है, ये फार्मूला है। तो इसमें हमको क्या निकालना पड़ेगा, यह फोर्स तो आपको पता है कि 50 किलोन्यूटन होगा। एरिया भी हमारा निकल जाएगा अलग अलग के लिए। जब भी हम फ्लैंज का निकालेंगे तो फ्लैंज का एरिया रखेंगे, वेव का निकालेंगे तो वेव का। यहाँ पर 3 एरिया हमको मिलेंगे, एक हमारा इसके लिए एक पार्ट हमारा है, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट। तो 3 एरिया हमको मिलेंगे, एरिया हमारा निकल जाएगा। वाई बार की वैल्यू हम निकालेंगे, यहाँ पर बी की वैल्यू हमको पता है, आई की वैल्यू हमको सबसे पहले निकालना चाहिए। तो सबसे पहले हम आई की वैल्यू अगर निकालें, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं हम आई सेक्शन का। तो क्या होता है, BD/12 प्लस AR² होता है हमारा। तो सबसे पहले हम इसका निकालें, अगर BD/12 इसका हम एक का निकालेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इसका हम ऐड कर देंगे क्योंकि इन दोनों का डायमेंशन सेम है। तो बी हमारा क्या है, 60 है, 7.5 हमारा डी है, इनका क्यूब हो जाएगा /12, प्लस एरिया इनका क्या हो जाएगा 60 × 7.5, एरिया हो गया R², ठीक है। BD/12 प्लस AR²। तो AR² हमारा क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल एक्सिस की लाइन है और इसका सेंटर कुछ यहाँ पर होगा। तो इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वही हमारी R² हो जाएगी। यानी कि टोटल हमारा 180 है, सेंटर तक हमारा कितना होगा, 90 होगा, 90 इधर और 90 इधर भी। तो यहाँ से ऊपर तक हमारा कितना होगा, 90 होगा। और 90 में से हम क्या करेंगे, 7.5/2 माइनस करेंगे, ठीक है। ये टोटल हमारा 7.5 है और यहाँ तक क्या होगा, इसका आधा हम माइनस कर देंगे 90 में से। तो यहाँ से यहाँ तक हमको डिस्टेंस मिल जाएगी, ये वाली चाहिए हमको। टोटल यहाँ से यहाँ तक 90 है और इसमें से हम इसका हाफ माइनस करेंगे। तो देखिए 90 माइनस, यहाँ पर देख सकते हैं आप 7.5/2, ये हमारा हो जाएगा 86.25। तो आपको क्लियर हो गया होगा। वाई बार हमारा क्या होता है, फर्स्ट जो हमारा पार्ट ले रहे हैं, फर्स्ट पार्ट मान लीजिए इसको हम ले रहे हैं, फर्स्ट या थर्ड दोनों आपका सेम ही आएगा। तो इधर हमारा 90 है, ठीक है, ये टोटल 90 है। 90 में से हमको क्या 7.5 का आधा हम इधर माइनस कर दें, तो इसके बीच की हमको दूरी चाहिए, यानी कि इसके सेंटर से न्यूट्रल एक्सिस तक की दूरी। तो ये हमारा हो जाएगा वाई बार। तो 86.25 हमारा आ गया, इसका हम स्क्वायर कर दें, AR² होता है। तो ये हमारा ये हो गया B × D R²। तो ये हमारा हो गया, और इसमें हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये और ये दोनों माप पे सेम है, दोनों फ्लैंज का। तो एक का हम निकाल लिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस हम वेव का ऐड कर देंगे। तो प्लस हमारा क्या हो जाएगा, जो वेव है हमारा, इसकी चौड़ाई है 5 और प्लस 5 × BD/12 होता है। इसकी गहराई क्या हो जाएगी 7.5, ये 7.5 ही हमारा क्या हो जाएगा 15 माइनस हो जाएगा 180 में से। तो 180 में से हम 15 माइनस करें तो हमारा हो जाएगा 165। आप देख सकते हैं इसका ये जो हमारा केवल गहराई पता होनी चाहिए इसके बीच की, तो 165 आ जाएगा, 165 का क्यूब/12। ये हो गया हमारा वेव के लिए, ठीक है। फ्लैंज का हो गया, दोनों फ्लैंज का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वेव का हो गया। तो यहाँ से जब हम आई की वैल्यू निकालेंगे तो आई इक्वल टू आपका आ जाएगा 8.57 × 10⁶ mm/4। तो आई की वैल्यू हमको मिल गई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सेक्शन का, जैसे हम निकालते थे पहले। एफ हमको पता है, एफ इक्वल टू क्या है 50 किलोमीटर आपका है। एफ इक्वल टू 50 किलोन्यूटन, तो आपका हो जाएगा 50 × 10⁻³ न्यूटन, ये आपका 50 है। अब हमको क्या निकालना है, क्यू एवरेज निकालने। अगर क्यू एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F/A होता है। एफ आपका क्या है 50 × 10⁻³
और ए हमारा क्या हो जाएगा, ए में हमारा 3 पार्ट इसके हैं, तो A1 + A2 + A3 इस प्रकार से होगा, ठीक है। क्योंकि 3 पार्ट है तो अलग अलग हम इनका एरिया निकालेंगे। तो सबको हम ऐड कर लेते हैं, 50 × 10⁻³ ये तो हमारा F हो गया। और A1 A2 A3 क्या हो जाएगा, A1 के लिए आपका क्या चौड़ाई आपकी सेम है 60 × 7.5, A2 के लिए 5 × इसका जो चौड़ाई मिला था 165, और A3 के लिए 60 × 7.5। तो इन सबको हम ऐड करेंगे, 60 × 7.5 A1 के लिए प्लस A2 के लिए 165 आपकी गहराई थी, 5 इनकी चौड़ाई है, प्लस A3 का 60 चौड़ाई है और 7.5 गहराई, तीनों का एरिया हम ऐड कर लिए। और यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्यू एवरेज की वैल्यू हमको मिल जाएगी यहाँ से 28.98 Nm/mm²। तो ये हमारा हो गया क्यू एवरेज की वैल्यू, ठीक है। तो आई मिल गया हमको, फोर्स हमको पता है, क्यू एवरेज भी हम निकाल लिए। अब हम देखेंगे, ठीक है, ये जो हमारा ए बी, इसको हम ए बी मान लिए, ये हमारा हो गया ए बी सी डी, और ये हमारा हो गया ई एफ, ठीक है, और ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस। तो बस इतना हमको चाहिए। तो ए बी पार्ट है, किनारों पर क्या होता है, शियर स्ट्रेस 0 होता है, सी डी पर हमारी कुछ वैल्यू मिलेगी, किनारों पर केवल 0 होगा, यहाँ पर और यहाँ पर 0 होगा, सी डी पर कुछ वैल्यू मिलेगी और ई एफ पर कुछ वैल्यू मिलेगी, और न्यूट्रल एक्सिस पर हमारी मैक्सिमम होगी। तो हमको कहाँ कहाँ निकालना है, ए बी पर हमारा 0, सी डी पर मिलेगा, ई एफ पर मिलेगा और न्यूट्रल एक्सिस पर। तो चलिए हम देखते हैं, क्यू ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, किनारों पर शियर स्ट्रेस 0 होता है। क्यू सी डी हम निकालेंगे तो फार्मूला हमको पता है क्यू एफ ए वाई बार अपन आई बी, तो यहाँ पर हम रख दें एफ ए वाई बार अपन आई इंटू बी। तो यहाँ पर एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 × 10⁻³। ए आपका क्या हो जाएगा, एफ ए वाई बार ए आपका क्या हो जाएगा 60 × 7.5। सी डी पर हम निकाल रहे हैं, सी डी पर निकाल रहे हैं, यानी कि इसका एरिया हमको चाहिए, फर्स्ट जो हमारा ये पार्ट है, तो एरिया हमारा हो गया 60 × 7.5। वाई बार हमारा क्या हो जाएगा, वाई बार हम निकाल लेते हैं 86.25, और अपन आई की वैल्यू जो मिली है, आई की वैल्यू सबके लिए सेम होगी 8.57 × 10⁻6, और बी की वैल्यू क्या है 60 है। इस पार्ट के लिए हम निकाल रहे थे, तो ये पार्ट की वी की वैल्यू आपकी 60 है, 7.5 ये आपका एरिया हो गया, बी की वैल्यू 60 हो गई, और आई की वैल्यू सबके लिए सेम होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू सी डी पे जब हम निकालेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3.78 Nm/mm²। तो ये हमको मिल गया सी डी पर, ए बी पर 0, सी डी पर मिल गया। अब हम निकालेंगे ई एफ पर, ये जो हमारा ई एफ है, यानी कि ये वेव वाला जो पार्ट है, इस पर हम निकालेंगे। तो देखिए फार्मूला हमारा वही रहेगा, एफ ए वाई बार अपन आई बी। तो क्यू ई एफ पर जब हम निकालेंगे तो फार्मूला हमारा वही है, एफ ए वाई बार अपन आई बी। एफ की वैल्यू भी आपकी वही रहेगी 50 × 10⁻3। ए की वैल्यू आपकी चेंज होगी, यहाँ पर देख सकते हैं 60 × 7.5, यहाँ पर भी वही रहेगा आपका, इंटू आपका 86.25 अपन 8.57 × 10⁻6 इंटू ये जो बी की वैल्यू होगी, ये आपकी केवल चेंज होगी, ठीक है। एरिया आपका वही रहेगा, क्योंकि इसी पार्ट पर हम निकाल रहे हैं, इसी पार्ट का एरिया हम लेंगे 60 × 7.5, आपका आई भी वही रहेगा, केवल हमारा बी चेंज होगा, यानी कि ई एफ के लिए निकालना है तो इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, इसकी चौड़ाई हमारी हो जाएगी 5। केवल ये वैल्यू आपकी चेंज होगी, बाकी सारी सेम रहेगी, जैसे हम सी डी पर निकाले थे वही रहेगी। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 45.34 Nm/mm²। किस पे आ गया, ई एफ पर आ गया। अब हमको निकालना केवल किस पे है, एन ए पर, न्यूट्रल एक्सिस पर निकालना है। तो न्यूट्रल एक्सिस पर जब हम निकालेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर, जब हम न्यूट्रल एक्सिस पर निकालेंगे तो क्यू एन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका क्यू ई एफ प्लस आपका हो जाएगा 50 × 10⁻³ प्लस 82.5 × 5 × 41.25 अपन 8.57 × 10⁻6 × 5। ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस पर निकालना है, तो इस पर क्या होगा, एफ ए वाई बार अपन आई बी होगा, और इसमें आपका ई एफ भी ऐड रहेगा। तो एफ ए वाई बार एफ आपका वही है 50 × 10⁻³, आपका ए क्या हो जाएगा 82.5 × 5 हो जाएगा न्यूट्रल एक्सिस पर जब हम निकालेंगे तो, और ये वाई बार आपका हो गया 41.25। आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से जो आपका ये वैल्यू निकली थी
ये हमारा कितना था 165 इसकी गहराई थी वेब की, तो इसका हम अगर हाफ करें, न्यूट्रल एक्सिस पर निकाल रहे हैं ना, तो इसका हाफ करें तो 82.5 हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, इसकी जब हम इसका एरिया लेंगे तो बी इंटू डी होगा। तो हमारा बी हमारा 5 है, डी हमारा 82.5 होगा, यानी कि टोटल हमारा जो 165 था वेब की गहराई, तो इसका हाफ न्यूट्रल एक्सिस तक ले रहे हैं, तो ये गहराई हमको केवल चाहिए EF से और यहाँ तक की न्यूट्रल एक्सिस तक की, तो यही हमारा हो जाएगा 82.5, यानी कि 165/2 हमारा होगा। और इसकी चौड़ाई हमारी 5 है, ये हो गया। वाई बार हमको निकालना है, तो इसका जो आपका सेंटर होगा, ठीक है, यहाँ से 41.25, इसका हमारा सेंटर कहाँ पर होगा, इस पार्ट का इसके आधे पर होगा, यानी कि आप देख सकते हैं 82.5/2, 41.25, यानी कि जो इसका हाफ पार्ट था 82.5, इसके आधे पर इसका सेंटर होगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा 41.25 वाई बार की दूरी हो गई हमारी। और 8.57 ये हमारा आई की वैल्यू है, 8.57 इंटू 10⁶ इंटू 5 ये चौड़ाई है वेब की। ठीक है, तो यहाँ से हमको एन पर जब निकालेंगे तो EF की वैल्यू भी इसमें हम ऐड करेंगे, और ये हमारा टोटल हो जाएगा। EF की वैल्यू हमारी कितनी थी 45.34, और प्लस ये जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा टोटल आ जाएगा 19.8। तो यहाँ से आपकी वैल्यू मिल जाएगी 65.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये कहाँ पर आ गया, ये न्यूट्रल एक्सिस पर, यही हमारा मैक्सिमम है। तो हम देख सकते हैं AB पर 0, CD पर हमारी 3.78, EF पर हमारा 45.34 और ENA पर हमारा 65.2। तो इस प्रकार से हमको सारी वैल्यू मिल गई है। अब हमको क्या बनाना है, शियर स्ट्रेस का डायग्राम बनाना है आई सेक्शन के लिए। तो इसी प्रकार से हम आई सेक्शन पर निकालते हैं, AB पर निकालते हैं, CD पर निकालते हैं, EF पर निकालते हैं और न्यूट्रल एक्सिस पर निकालते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके सीध में कुछ दूरी छोड़कर एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे इस प्रकार से। ठीक है, और ये लाइन ड्रॉ कर लिया, जिस पॉइंट पर जो वैल्यू हमको मिली हुई है वो वैल्यू हम रखते हुए एक डायग्राम बना लेंगे। यहाँ पर जो इनकी फ्लैंज वाली जो लाइन है, इसको भी हम आगे ऐसे ले लेंगे प्रोजेक्शन इनका, इसका भी हम ले लेंगे, इससे डायग्राम बनाने में आपको आसानी हो। तो किनारों पर हमारा क्या होता है, शियर स्ट्रेस 0 होगा। यहाँ पर हमारा क्या है, CD पर हमको मिला है 3.78, तो यानी कि कुछ यहाँ पर आपका मान लीजिए, इसको मान लीजिए 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर जो भी हो हमारा होगा, इसी के सीध में हम यहाँ पर भी लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि सेम ही वैल्यू मिलेगी, चाहे हम इधर से निकालें चाहे इधर से निकालें। ये हमारा हो गया CD पर। फिर हमारा होगा मिला है हमको EF पर 45.34, तो ये हमारा 45.34 कहाँ पर जाएगा, इसी लाइन पर हमारा जाएगा। EF हमारा क्या है, इसी लाइन पर है, लेकिन 45.34 आपका कहाँ होगा, आगे होगा कहीं। तो यहाँ तक हम मान लिए 45.34, तो इसी के सीधे हम इधर भी लगा लेंगे। तो ये हमारा हो गया, इसी लाइन पर हमारा 45.34 कहाँ जाएगा, आगे जाएगा। तो ये हमारा हो गया। अब हमको क्या करना है, जो मैक्सिमम हमको मिला है न्यूट्रल एक्सिस पर, वो हमको देखना है कितना मिला है। तो मैक्सिमम मिला है हमको 65.2, तो 65.2 हमारा क्या होगा, 45 से आगे होगा। तो इस 45 से आगे न्यूट्रल एक्सिस पर 65.2 हमारा कुछ यहाँ पर हम मान लेंगे कि यहाँ पर हमारा आ रहा है, और इसको हम आपस में मिलाएंगे, यानी कि हमको ऐसे मिलाना है, इसको हम तो ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, सर्कुलर कुछ, और ये लाइन आपकी सीधी जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ये लाइन सीधी जाएगी इस प्रकार से हो गया। और इसको हम ऐसे घुमाते हुए इस प्रकार से, ये थोड़ा सही से आप लोग बनाइएगा। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे घुमाते हुए इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम मिला देंगे। तो इस प्रकार से कुछ आपका शियर स्ट्रेस का ये डायग्राम बनेगा। इसको हम स्केल पर लेके जो डिस्टेंस वगैरह वो बनाएंगे तो कुछ सही तरीके से बनेगा। तो ये हमारा हो गया यहाँ तक की जो दूरी थी हमारी। ठीक है, ये हमारी क्या कहलाएगी, QCD, इसको हम QCD बोलेंगे। वैसे आपको कन्फ्यूजन होगा कि कहाँ से कहाँ तक की दूरी कितनी है। तो ये हमारा हो गया कितना, 3.78। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और ये हमारा हो गया QCD। और फिर हमारा यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ये हमारी होगी QEF होगी। EF वाली दूरी है हमारी ये QEF इक्वल टू 45.34। ठीक है, और ये जो दूरी है हमारी ये Q मैक्सिमम है, Q न्यूट्रल एक्सिस की दूरी है, Q मैक्सिमम इक्वल टू 65.2। ये कहाँ से कहाँ तक है, न्यूट्रल एक्सिस की पूरी ये दूरी है इसके बीच की। तो ये हमारा हो गया, यहाँ से आपको क्लियर रहेगा। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी QCD है, या फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी QEF की है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी Q न्यूट्रल एक्सिस की है। तो इस प्रकार से कुछ आपका आई सेक्शन का ये बन जाता है, और ऐसे हम हर पार्ट पे निकाल लेते हैं इनकी वैल्यू। तो ये आपके कुछ न्यूमेरिकल थे जो आपके इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं इस प्रकार से शियर स्ट्रेस से।
तो और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखेंगे चैप्टर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का।